आरसीपी सिंह के पास तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। उनका तो कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो यदि जन स्वराज पार्टी में आए तो आप कह सकती हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो राजनीति का कूड़ेदान बन गई है ना। मतलब जो भी राजनीति के कूड़े कचरे हैं जो किसी पार्टी में नहीं एडजस्ट हो रहे हैं वो जन स्वराज पार्टी में आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आरसीपी सिंह, जी हां, आशा पार्टी के प्रमुख आरसीपी सिंह ने आज अपनी पार्टी का जनसुराज में विलय कर लिए हैं। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। खास बातचीत करने के लिए अमिताभ दास जी मौजूद हैं, उनसे ही जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। आशा पार्टी के प्रमुख आरसीपी सिंह ने आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ विलय कर लिए हैं। कैसे देखते हैं सर इनको? ये बिल्कुल सही कहा आपने। आरसीपी सिंह की पार्टी का विलय हो गया है जन स्वराज पार्टी में। पहले मैं दर्शकों को आरसीपी सिंह के बारे में थोड़ा बता दूं। ये जो आरसीपी सिंह हैं ये नालंदा के रहने वाले हैं, मुस्तफ़ापुर गांव के, और ये आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। 84 बैच के आईएएस थे, उत्तर प्रदेश कैडर के, और ये पलटू राम की ही बिरादरी के हैं, मतलब कुर्मी बिरादरी के हैं। और जाति के नाम से ये बहुत सट गए थे नीतीश कुमार से, और एक समय तो नीतीश कुमार के मतलब आप कह सकते हैं सबसे करीबियों में हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो ये उनके प्रधान सचिव थे। बाद में पलटू राम ने इनको राजनीति में लाया। ये राज्यसभा एमपी रहे। उसके बाद थोड़े समय के लिए केंद्र में इस्पात मंत्री भी रहे आरसीपी सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो एक समय इनका जो आप कह सकते हैं जो कद था वो आप पार्टी में नंबर 2 की स्थिति में थे नीतीश कुमार के बाद। उसके बाद पिछले 2-3 साल पहले आरसीपी सिंह और पलटू राम के बीच कुछ खटास आ गई संबंधों में, तो आरसीपी सिंह ने जदयू को छोड़ दिया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके थोड़े दिन बाद ही नीतीश कुमार भी बीजेपी के सहयोगी हो गए। तो आरसीपी सिंह मतलब भाजपा में भी हाशिए पर चले गए। उसके बाद इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, उसका नाम है आशा, मतलब आप सबकी आवाज़, संक्षेप में आशा, ASA। लेकिन उस पार्टी ने भी कोई खास मतलब जलवा नहीं दिखाया। और आज की ताज़ा खबर है, कुछ घंटे पहले की खबर है कि आशा जो पार्टी थी उसका जन स्वराज पार्टी में विलय हो गया है। मतलब आज की तारीख में अब आरसीपी सिंह आप कह सकते हैं जन स्वराज पार्टी के नेता हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अब वो काम करेंगे। तो पूरा मामला लगभग यही है जी। सर, तो क्या लगता है कि अब प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों एकजुट हो गए हैं, मिल गए हैं, तो क्या बिहार में कुछ बदलाव, इस बार विधानसभा चुनाव है, आप देख रहे हैं, क्या चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा इस बार? नहीं, इफेक्ट तो थोड़ा बहुत जन स्वराज पार्टी डालेगी ही, क्योंकि अब तो आरसीपी सिंह भी उनके साथ उस पर मैं आ रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत की, 2 साल तक उन्होंने पदयात्रा की, बिहार के सैकड़ों गाँव में गए, पैसा भी वो बहुत खर्च कर रहे हैं। अब जहाँ से भी उनका मतलब खजाना काफ़ी भरा पूरा खजाना है। तो और जो उपचुनाव हुए थे बिहार में विधानसभा के, उसमें लगभग 10% वोट मिले थे। तो एक अच्छी खासी मतलब ये संख्या हुई 10% वोट का मिला। 1-2% से बहुत फैसले बदल जाते हैं। तो बदलाव तो कुछ आएगा ही जन स्वराज पार्टी की वजह से। अब लेकिन ये देखना है कि आरसीपी सिंह के आने से जन स्वराज पार्टी को कितना फ़ायदा होगा। देखिए, आरसीपी सिंह के पास तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। उनका तो कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो यदि जन स्वराज पार्टी में आए तो आप कह सकती हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि बिल्कुल उनका करियर डूब रहा था, राजनीतिक करियर। तो प्रशांत किशोर के साथ आकर उन्होंने एक तिनके को पकड़ लिया है। तो आरसीपी सिंह को तो खैर फ़ायदा ही है, लेकिन प्रशांत किशोर को वो फ़ायदा होगा कि नहीं उसमें मुझे संदेह है। क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि कई ऐसे नेता जो कि मतलब हाशिए पर आ गए थे वो जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो राजनीति का कूड़ेदान बन गई है ना। मतलब जो भी राजनीति के कूड़े कचरे हैं जो किसी पार्टी में नहीं एडजस्ट हो रहे हैं वो जन स्वराज पार्टी में आते हैं। जैसे आपको याद होगा बिशन पटेल भी कद्दावर नेता थे, जदयू के मंत्री रहे थे, लेकिन इधर हाशिए पर चले गए तो वो जन स्वराज पार्टी में आ गए। मोनाजिर हसन कद्दावर नेता थे, एक समय जदयू के मिनिस्टर रहे थे, लेकिन इधर हाशिए पर आ गए तो जन स्वराज पार्टी में आ गए। या आपको देवेंद्र प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, राजद के बड़े नेता थे, वो आ गए। तो कई बार ऐसा लगता है कि जन स्वराज पार्टी राजनीति का कूड़ेदान बन गई है। पर देखिए, आरसीपी सिंह की छवि कोई बहुत अच्छी छवि तो है नहीं। पिछले 2 साल में आप देखिए उन्होंने 4 पार्टियों की शोभा बढ़ाई।
पहले जदयू में थे, फिर भाजपा में आए, फिर आशा में आए, अब जन स्वराज पार्टी में है। तो छवि आरसीपी सिंह की क्या बनी? डगरा के बैगन की छवि बनी ना, कि आप एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते हैं। तो कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। इससे प्रशांत किशोर को कितना लाभ होगा, ये मुझे संदेह है इस पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अमिताभ दास जी, जिन्होंने आरसीपी सिंह जो कि जनसुराज पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किए, और क्या स्थिति रहेगी और जनसुराज में कैसे लोग वहां एंट्री करते हैं, इन्होंने खुलकर सारी बातें रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।